परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर तो सानू अपनी पवित्र हजूरी च इकट्ठा किया है। अज असी परमेश्वर का वचन जो सीखण लई जा रहे हैं वो ये आ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जो उन्हें अपने मुंह चो बोलिया, जो जो वचन सानू सौंपिया, वो दुनिया दे विच किस तरह पूरा हो रहा है उस विषय पे सीखण लई जा रहे हैं। और दुनिया की बर्बादी तय किस तरह होगी। परमेश्वर ने हजारां साल पहला ये सानू वचन लिख के साडे हाथ च दिते होए आ। अंत किस तरह होगा, दुनिया की बर्बादी किस तरह होगी, नाश कितना भयानक होगा, इंसान चीज की आ किस तरह खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ सानू परमेश्वर ने इस पवित्र बाइबल दे विच पहला ही लिख के दिता होया। इसलिए आज जो वचन असीं पढ़ना है वो है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय 13 और 14 वचन। याकूब उसका 4 अध्याय 13 और 14 वचन, हिंदी और पंजाबी दोनों पढ़ांगे। परमेश्वर दा वचन मनुख जाति नू कुछ कह रहा है। की कह रहा? कहंदा ओए ओए ओनू बोलीदा आ जेड़ा गल ना सुने, प्यार ना समझाया, प्यार ना बुलाया, समझ ही नहीं आ रही। फिर ओनू गुस्से दे नाल फिर ओनू शब्द बोलीदा, ओए तेनू सुनदा नहीं की बोलदा मैं। जरा शब्द सुनियो परमेश्वर दा मनुख जाति दे लई। ओए तुसी जो आखदे हो, हाँ जी, भाई असी अज या भलके फलाने नगर नू जावांगे या उस देश विच जावांगे और उत्थे जाके कुछ काम करांगे, व्यापार करांगे, कुछ कमावांगे, जमा करांगे, बड़े आदमी बन जावांगे, बिजनेस करांगे, लखापति, करोड़ापति, अरबापति बन जावांगे। ये मनुख जाति लई परमेश्वर दा संदेश की आ, ये सुन लो। कहता ओए तुसी जो आखदे हो भाई अज या भलके उस नगर नू, उस देश नू जावांगे, हाँ जी, ते बहुत लोग क्या जो आने उत्थे 1 साल लावांगे, 2 साल लावांगे, 5 साल लावांगे, 20 साल लावांगे और एक बड़े अमीर आदमी बन के वापस आवांगे। और ये दुनिया के हर व्यक्ति की इच्छा है जो कारोबार करने वाला है। इच कई विश्वासी भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सारी मानव जाति के लिए है। कोई परमेश्वर का डर मने या ना मने, उन्होंने सबना लिए संदेश है। ये दुनिया के हर कोने के लिए संदेश है। ये दुनिया के हर व्यक्ति लिए संदेश है। हर जात ली, हर कौम ली, हर उस ग्रुप के लिए, हर उस भाषा के लिए परमेश्वर का संदेश। एक दुनिया के अंदर एक गल की मार ताड़ लगी हुई है, भाई किसी ना किसी तरह पैसा कमाना है। और ज्यादातर लोगों की इच्छा यह रही है कि वड्डे देशों च जाइए। जो लोग बिजनेसमैन है, जो वड्डिया वड्डिया फैक्ट्रियां लाने वाले आ, उन्हों की भी इच्छा है वड्डे वड्डे देशों च जाइए। अमेरिका, यूरोप, वड्डे वड्डे देशों जाके उत्थे पैसा कमावांगे। और तुहानू पता है कि परमेश्वर ने ऐसे करोड़पतियां नू, अरबपतियां नू, खरबपतियां नू जमीन ते लै आंदा है। क्योंकि पिछले दिनों के यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण
ਜੋ ਬੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਪੁਤਿਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। और परमेश्वर ने कैसा प्रोग्राम बना के अरब खरबपति जिन्होंने पता ही नहीं कि साडा पैसा कितना है, ऐसा चक्कर चलाया, जमीन ते लाया। मेरे प्यारेओ, इसलिए याद रखिए कि परमेश्वर तो बिना इंसान कुछ भी नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना पढ़िया लिखिया क्यों ना हो, अगर परमेश्वर साथ नहीं दे रहा तो कुछ भी नहीं इंसान। इसलिए परमेश्वर का वचन सबना नूं कह रहा है, ओए तुसी आखदे हो आज या पल के फलाने नगर नूं दोस देश नूं जावांगे और उत्थे साल कटांगे और वंज व्यापार करांगे। जी हाँ, उत्थे एक वरा कटांगे जी, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟਾਂਗੇ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂੰਜੀ। ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? हे धनी व्यक्ति, तेरी जिंद है ही की? हे साइंसदान, तेरी जिंद है ही की? हे राष्ट्रपति, हे प्रधानमंत्री, हे बिजनेसमैन, तेरी जिंद है ही की? तू चीज की है ये आज सुन ला, तेरी जिंद है ही की। जी हाँ, क्यों जो तुसी ना पाप हो। हर एक व्यक्ति चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने च रहिंदा होवे, इस परमेश्वर की आवाज नूं सुन लवे। तेरी जिंद है ही की? तुहाडा जीवन है ही की? तुसी तो पाप हो, पाप हो जो थोड़ा के चेर दिखती है आते फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने अज मैनू बोलिया, इस वचन नूं चंगी तरह पढ़ और पवित्र आत्मा ने दोबारा मैं तेनू समझाउणा आ कि मनुख जाति जो अंत दे दिनां च नाश होएगी। ये मेरा वचन हजारों साल पहला लिख के मैं रख दिता आ। इस वचन का अर्थ की आ कि अंत दे दिनां दे विच मनुख जाति जिहड़ी आ ये पाप की तरह हो जाएगी। और मैं तुहानू इस गल दे बारे चंगी तरह समझाऊंगा। 25 दिनों तो लड़ाई चलती पई है यूक्रेन और रूस की, लेकिन कल खबरां तेज हो गई और ये डर पाया जा रहा है कि रूस अगला काम की करेगा। परमाणु बंब का भी बाप जो ने बंब बना के रखा है वो लोगों ते मारेगा। और वो बंब ऐसा आ, उन बोलते वैक्यूम बंब, और ऐसा बंब है जिधर भी ये डिगेगा ਇਹਦੇ ਚ एनर्जी और भाफ इन्नी आ
कि मनुष्य शरीर हवा च उड़ जाएगा। पाप, गौर ना सुनना, वैक्यूम बम एक दुनिया की खतरनाक ऐसी चीज है, जिस जगह पे डिगेगा मनुष्य शरीर पाप बन जाएगा। क्यों? साडा जो शरीर है इच 71% पानी है। गौर ना सुन रहे हो? मांस दे चीथड़े उड़ जाएंगे और इंसान भाप बन जाएगा। ये तो आज बंब बना के रखे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हजारों साल पहलों लिख के साडे हत्थ च दिता गया। इसलिए परमेश्वर मनुखा नूं सवाल पूछ रहा है, तेरी जिंद है ही कि तुसी ते पाप हो जो थोड़ा क चिर दिखती है और फिर उसके बाद लोप हो जाती है। मैं चाहूंगा ये वचन थोड़ा हिंदी च भी पढ़िए। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे जी और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? जी, तुम तो भाग के समान हो। तो ध्यान से सुने परमेश्वर के पवित्र वचनों को। इधर में लिखा हुआ है, याकूब 4 का 13 और 14 वचन में लिखा हुआ है कि तुम तो कहते हो, फिर से ये वचन पढ़ेंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। अब तो सोचते हो कि हम बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, बाहरी देशों में चले जाएंगे, अमेरिका कनाडा चले जाएंगे, वहां से अमीर होकर धनवान बनकर वापस आएंगे। बिजनेसमैन का बोलता मैं करोड़ापति बन जाऊंगा, अरबापति बन जाऊंगा। आपको मालूम होगा दुनिया में कितने अमीर व्यक्ति हैं जिनको ये मालूम नहीं उनका पैसा कितना है, धन दौलत कितना है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारी जान है ही क्या? तुम तो कहते हो हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, बड़े बड़े देशों में चले जाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन अंत के दिनों में आपका पैसा आपको नहीं बचा पाएगा। क्यों? परमेश्वर का वचन सुनिए। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा जीवन है ही क्या? परमेश्वर का वचन हर उस मनुष्य से सवाल पूछ रहा है जो पैसे के पीछे भागता है, जो धनी होना चाहता है, जो ये सोचता है कि मेरे धन दौलत से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। अपना जीवन नहीं बचा सकते आप। परमेश्वर इसलिए सवाल पूछ रहा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या? जी, तुम तो भाग के समान हो। तुम तो भाप के समान हो। क्यों लिखा गया है? हजारों साल पहले परमेश्वर का वचन क्यों लिख कर दिया गया है? भाप कैसे हो जाएगा? आपको मालूम होगा रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अब तक कितनी बर्बादी हो चुकी है, लेकिन अब दुनिया खौफ में है, डरी हुई है। आगे क्या होगा, कल क्या होगा? कितने बड़े ताकतवर लोग डर रहे हैं, पैसे वाले लोग डर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग डर रहे हैं, वैज्ञानिक डर रहे हैं कि क्या होगा।
क्योंकि रशिया इतने खतरनाक बम बनाकर बैठा हुआ है। वो कहता है कि परमाणु बमों से भी एक उनका बाप मैंने रखा हुआ है, जिसका नाम है वैक्यूम बम। ये वैक्यूम बम करता क्या है? जहां भी गिरता है मनुष्य का शरीर भाप बनकर उड़ जाता है। इतना भयानक बम है, मनुष्य ने विकसित कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने हजारों साल पहले हमें लिख कर दिया कि मनुष्य भाप के समान है। कितना भी शक्तिशाली मनुष्य इस पृथ्वी में आ जाए, कितना पैसे वाला भी हो, कितना धनी भी हो, भाप के समान उड़ जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन अय्यूब भी कहता है। अय्यूब की किताब उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़े। अय्यूब उसका 7 अध्याय 7 वचन भी पढ़ा गया सी इस दिन वो की कह रहा। अय्यूब दी किताब उसका 7 अध्याय 7 वचन जी। चेते रख कि मेरा जीवन साही है। कहता चेते रख कि मेरा जीवन, तेरा जीवन सा या पाप या जी। हिंदी में याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है। याद रख कि मेरा जीवन है मनुष्य, तेरा जीवन भाप ही है। तू उड़ जाएगा, तेरे समय के अनुसार तू चला जाएगा। तू कितना अमीर है, कितना ताकतवर है, कितना धनी है, लेकिन तू अपना जीवन नहीं बचा सकता। और इधर एक और बात सुन लीजिए, इधर से तो जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने पापों को नहीं माना, सृष्टिकर्ता मनुष्य का रूप धारण कर आज से करीब 2021 साल पहले जो दुनिया के मरकज में आया था, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया था, उसने तेरे पापों को उठाकर क्रूस के ऊपर प्राण दिया है। उन्होंने पाप, मृत्यु और शैतान को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जीवित स्वर्ग में उठाया गया है। अगर आपने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, अपने पापों को नहीं माना, याद रखें आपका शरीर तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन आत्मा प्राण युगान युग नरक की आग में तड़पने के लिए चला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारेओ, मनुष्य एक भाप है, उड़ जाएगा जेकर जिउंदे जी परमेश्वर ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ नहीं, प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया, तो शरीर तो पाप बनेगा ही, आत्मा प्राण भी जुगो जुग दे लिए नरक की अग च तड़पण लिए चला जाएगा। इसलिए अय्यूब की कह रहा है, चेते रखो कि असी पाप ही हाँ, साई हाँ। इस दे नाल 102 जबूर कढ़िए और उसका 3 वचन पढ़िए। 102 जबूर उसका 3 वचन, भजन संगीता 102 का 3 वचन। मेरे दिन तां धुएं वांगू मुक जाते हैं। कहता मेरे दिन तां धुएं वांगू मुक जाते हैं। किस तरह? धुएं वांगू। ये वैक्यूम बंब जो चलता आ, ਇਹਦਾ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਧੂਏ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। मेरे दिन ਤਾਂ ਧੂਏ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। हिंदी में क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान
क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं। फिर से, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। तो भाई उड़ भी जाने। खतरा किस गल दा है? खतरा इस गल दा है कि ये बंब चलते ही अगर बंकरां च भी लोग छुपे तो भी नहीं बच पाउणगे। हुण तक तो जो गोले डिगदे आ, गोलियां चलदियां, लोग बंकरां दे विच लुक जांदे। लेकिन ये इन्ना खतरनाक बंब है, ये बंकरां च भी चला जाएगा क्योंकि धुआं है। और इस बंब के सामने वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां, वड्डे वड्डे महल ढह ढेरी हो जाते। तो आप सोच रहे हो कि ये इंसान ने की बनाया? लेकिन सर्वज्ञानी परमेश्वर को पहला ही पता ही इंसान बनाएगा कि और इंसान खत्म कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारिओ, इस दे नाल 144 जबूर का 4 वचन भी पढ़ गए। 144 जबूर 4 वचन, भजन संहिता 144 का 4 वचन। आदमी श्वास ही जिया है। आदमी श्वास ही जिहा है। हवा की तरह है। हर एक आदमी हवा की तरह है। जी हाँ, हिंदी च मनुष्य तो सांस के समान है। मनुष्य तो सांस के समान है। साह निकलिया, हवा गई ते चल। मनुख किदे वर्गा है? और गल्लां किन्नियां घमंड दियां करदा है इंसान। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं इतना शक्तिशाली हूं। कुछ नहीं है भाई, भाफ हो। थोड़ा चिर दिखदी फिर लोप हो जाती है। जिशाया 2:22 वचन भी पढ़िए। जिशाया की पुस्तक उसका 2 अध्याय 22 वचन से पढ़े। जिशाया 2:22 जी। आदमी तो तुसी परे हटो। आदमी तो तुसी परे हट जाओ। जिहदा साह ओदियां नासां विच है। जिहदा साह ओदियां नासां विच ही है। साह निकलिया ते चल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰੇ। ਅੱਜ ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਨਾਸਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ। दुनिया का ताकतवर इंसान है राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन डर मौत का उसके अंदर भी है। इसलिए परसों की घटना है, 1000 कर्मचारी बदल देते हैं। 1000 सैकटरी तो लैके 1000 मनुखों को बदल ही दिता है। कारण कोई मैनू मार ना दे। समझ आ गई? मौत का डर तो ਉਹਦੇ अंदर भी है। दुनिया ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ वाला खुद भी की करता है, डरता है। समझ आ रही है? क्यों? इंसान का साह किधर ही है, नासां 'ਚ। इसलिए मौत तो सबना ਨੂੰ डर लगता है। जी पढ़िए। आदमी तो तुसी परे हटो। जिहदा साह ओदियां नासां विच है। हिंदी। इसलिए वो मनुष्य से परे रहो। इसलिए मनुष्य से परे रहो। जिसके श्वास उसके नथनों में है। जिसके श्वास उसके नथनों में है। प्रियो, दुनिया का कितना भी खतरनाक व्यक्ति क्यों ना हो,
ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, उसका सांस भी उसकी नथनों में है, निकल जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि मनुष्य श्वास ही है, भाप ही है, जो लोप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया का ताकतवर व्यक्ति, रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को डरा रहा है, इतने खतरनाक बम बना के रखे हुए, लेकिन खुद भी मौत से डर रहा है। इसलिए 1000 कर्मचारियों को बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनको भी मौत का डर सता रहा है, उनको भी मालूम है वो कौन है। लेकिन वचन हमें क्या बताता है? वचन हमें ये बताता है कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन हमें मिल चुका है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया वो मौत से पार लंघ चुके हैं, उन्होंने मौत को पार कर लिया, वे मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में पहुंच गए हैं। जिन्हें लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उन मौत तो पार लंघ गया, वो अमरता नू पहन लिया है, उन्होंने मौत नू उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मौत नू ललकारिया गया, हे मौत तेरी फतह, तेरा डंग। सो मेरे प्यारियों, सानू अनंत जीवन मिलिया यीशु मसीह ने लगा। लेकिन याद रखिए कि जो वचन सानू मिले है, इस वचन को गौर ना समझिए और अपने जीवन पे गौर करिए। सवाए परमेश्वर को किसी चीज पे भरोसा ना करिए। सिर झुकाइए, प्रार्थना कर ली जाए।